सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। आज मैं पुनः इस वीडियो चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम कवि देव के विषय में चर्चा करेंगे और कवि देव के जो पद हैं जो हमारी पाठ्य पुस्तक में संकलित हैं उन पदों को आधार बनाकर हम व्याख्या करने का प्रयास करेंगे। तो कवि देव के विषय में आप सभी जानते हैं कि कवि देव रीतिकाल के प्रसिद्ध कवि हैं और रीतिकाल में भी जो काव्य धाराएं प्रचलित थी, जैसे रीतिबद्ध काव्य धारा, रीति सिद्ध काव्य धारा, रीति मुक्त काव्य धारा, उनमें जो कवि देव हैं वो रीतिबद्ध काव्य धारा के प्रमुख कवि हैं। कवि देव ने अनेक लक्षण ग्रंथों की रचना की थी, जिनमें जैसे भाव विलास, राग रत्नाकर, जाति विलास, रस विलास, नीति शतक, राग रत्नाकर, ऐसे बहुत सारे ग्रंथ उन्होंने लिखे हैं। परंतु इनका जो प्रमुख वर्ण्य विषय है वो श्रृंगार ही है और श्रृंगार का चित्रण उन्होंने विशेष रूप से किया है। तो कुछ पद जो हमारी पाठ्य पुस्तक में संकलित हैं वो जीवन सार सुधा से लिए गए हैं और देखिए कुछ पदों को हम यहाँ आधार बनाते हैं, उसके बाद में उनको की व्याख्या करने का प्रयास करेंगे। तो देखिए ये पद है, पहले मैं इस पद का वाचन करता हूँ और तत्पश्चात इसकी व्याख्या करने का हम प्रयास करेंगे कि कथा में न कंथा में न तीरथ की पंथा में न पोथी में न पाथ में न साध की बसीती में, जटा में न मुंडन में न तिलक त्रिपुंडन में, न नदी कूप कुंडन अनहात दान रीति में, पीठ मठ मंडल न कुंडल कमंडल न माला दंड में न देव देहरे की भीति में, आपू ही अपार पारावार प्रभु पूरी रहो पाइये प्रगट परमेश्वर प्रतीति में। तो ये जो पद है, ये पद वैसे तो कवि देव का मुख्य विषय श्रृंगार चित्रणीय है, पर यहाँ ईश्वर को प्राप्त करने के जो विविध मार्ग हैं वह यहाँ उन्होंने बाह्य आडंबर और पाखंडों का देखिए विरोध किया है। और जब हम प्रसंग में करेंगे इस पद का तो हमें बताना होगा कि प्रस्तुत अवतरण कवि देव द्वारा कवि देव की जीवन सार सुधा में संकलित पद से लिया गया है और इसमें जो कवि देव है वो ईश्वर की को प्राप्त करने मतलब सच्चे निष्ठा और विश्वास और प्रेम के साथ ही ईश्वर को प्राप्त किया जा सकता है, यानी कि बाह्य आडंबरों और पाखंडों के माध्यम से ईश्वर को प्राप्त नहीं किया जा सकता। उनका वो विरोध यहाँ करते हुए दिखाई देते हैं। और देखिए व्याख्या करने से पूर्व हम कुछ शब्द हैं जिनका अर्थ समझें और उसके बाद में हम इसकी व्याख्या करें। जैसे कथा में न कंथा में, कथा, कथा का मतलब कहानी। जो पौराणिक कथाएं हैं वो सुनने सुनाने में हम मतलब ये माना जाता है कि कोई पौराणिक कथाएं ईश्वर मतलब सुनाने से ईश्वर प्राप्त हो सकते हैं। तो कवि देव यहाँ इस बात को खारिज करते हैं कि किसी भी पौराणिक कथा में न कंथा में, कंथा फटे पुराने वस्त्रों को कहते हैं, जैसे गुदड़ी में या कि यानी फटे पुराने वस्त्रों में भी ईश्वर नहीं है, पौराणिक कथाओं में भी ईश्वर नहीं है, न तीर्थ के पंथ में। जो तीर्थ विविध प्रकार के जो तीर्थ हैं, कहते हैं 4 धाम की यात्राएं करने से या तीर्थ करने से ईश्वर प्राप्त हो जाता है, तो उस तीर्थ के मार्ग में पंथ में भी ईश्वर की प्राप्ति संभव नहीं है। आगे देखिए पोथी में न पाथ में, पोथी जो धार्मिक पुस्तकें हैं, जो धार्मिक पुस्तकें हैं, पोथी का मतलब पुस्तकें, कौन सी पुस्तकें? धार्मिक पुस्तकें। जो धार्मिक पुस्तकों में भी ईश्वर प्राप्त नहीं किया जा सकता, न पाथ में। और जो पाथ का अर्थ होता है मत, मतांतर, जो विविध प्रकार के जो संप्रदाय हैं, धार्मिक संप्रदाय हैं, मत हैं, उनमें भी ईश्वर की प्राप्ति संभव नहीं है। न साध, साध मानी साधु या सज्जन लोगों की बसीती में, जो बसीती यानी जो निवास स्थान है या आश्रम कि किसी जो साध लोग हैं, साधु लोग हैं, उनके निवास स्थान पर या आश्रम में भी ईश्वर की प्राप्ति संभव नहीं है। जटा में न मुंडन में, कि बड़ी बड़ी जटा बढ़ाने से भी, जटा यानी बाल, बड़े बड़े बाल या जटा बढ़ाने से भी ईश्वर प्राप्त नहीं हो सकता, न मुंडन करवाने में, और न ही बाल
सिर के बाल मुंडन करवाने से भी ईश्वर की प्राप्ति नहीं हो सकती, न तिलक लगाने से, न त्रिपुंडन लगाने से ईश्वर प्राप्त किया जा सकता है। नदी, कूप, कुंडन, अनाहत दान रीति में, कि जो पवित्र नदियां हैं जैसे गंगा या दूसरी नदियां जो पवित्र हैं, कूप पवित्र कुएं हैं, कुंडन जो कुंडन यानी कुंड हैं, पवित्र कुंड हैं जहाँ स्नान करने से माना जाता है कि ईश्वर या मोक्ष मिल सकता है, कुंडन यानी सरोवर। तो चाहे पवित्र नदियाँ, पवित्र कुएं या पवित्र जो तालाब या सरोवर माने जाते हैं, उनमें भी ईश्वर की प्राप्ति नहीं की जा सकती। ऐसे ही अनाहत, अनाहत माने स्नान, जो पवित्र स्नान माने गए हैं कि पवित्र की पूर्णिमा को उस पवित्र नदी में स्नान करने से या इस तरह के शुभ मुहूर्त में स्नान करने से ईश्वर की प्राप्ति की बात कही जाती है। कभी ये भी कहते हैं कि स्नान करने में भी दान रीति में और परंपरा, रीति का परंपराएं, परंपरा अनुसार दान पुण्य करने से भी ईश्वर प्राप्त नहीं हो सकते। स्नान करने से भी मुहूर्त अनुसार, शुभ मुहूर्त अनुसार पवित्र नदियों में, जो कुएं हैं उनमें या सरोवरों में स्नान करने से और परंपरा अनुसार दान करने से भी ईश्वर की प्राप्ति संभव नहीं है। इसी प्रकार देखिए वो नीचे वाली पंक्ति में कह रहे हैं कि पीठ, तो मंदिरों की जो पीठ बनी हुई है, मठ बने हुए हैं, मंडल हैं, यानी जो बड़े बड़े जो मंदिर हैं, ये जो धार्मिक स्थान हैं, वो जो पीठ हैं या जो मठ हैं और मंडल हैं, उनमें भी ईश्वर की प्राप्ति संभव नहीं है। न कुंडल पहनने से, कि बड़े बड़े कान छिदवाने से और फिर उनमें कुंडल पहनने से, और कमंडल हाथ में लेने से भी ईश्वर की प्राप्ति नहीं की जा सकती। और न ही माला दंड में, कि माला धारण करने से, माला पहनने से, दंड धारण करने से ईश्वर प्राप्त किया जा सकता है। और देखिए कवि देव तो यहाँ तक कह रहे हैं कि देहरे की भीति में, कवि देव कहते हैं कि देहरे की भीति में, देहरे मानी मंदिर की भीति अर्थात दीवार, मंदिर की भीति में भी, मंदिर में भी या मंदिर की दीवार में भी या मंदिर के पास जहाँ ईश्वर का स्थान माना जाता है, वहाँ भी ईश्वर प्राप्त नहीं किया जा सकता। तो कवि यहाँ देखिए जो बाह्य आडंबर हैं उनका विरोध करते हुए भी एक तरह से दिखाई दे रहे हैं कि ईश्वर ने तो जो जोगी होते हैं, बड़े बड़े रूप धारण कर कुंडल पहन लेते हैं और माला पहन लेते हैं, कमंडल धारण कर लेते हैं और पीठ और मठों में जाकर पूजा अर्चना करते हैं, वहाँ ईश्वर नहीं है। नहीं देहरे की भीति में, नहीं जो मंदिर हैं, देहरा मानी जो मंदिर है, देवालय है, उसकी भीति में या उसकी दीवार में या उसके स्थान पर ईश्वर को प्राप्त नहीं किया जा सकता। तो कैसे प्राप्त किया जा सकता है? तो नीचे वाली पंक्तियों में आप देखिए स्पष्ट होता है कि आपहु अपार पारावार प्रभु पूरी रहो। तो कवि देव कहते हैं कि जिस तरह से अपार मानी जिसकी कोई सीमा न हो, अपार अर्थात जो पार, जिसका पार नहीं पाया जा सकता, जो जिसकी सीमा नहीं हो। पारावर सागर को कहते हैं कि तो कहाँ पूरी तरह से फैले हुए हैं, पूरी तरह से विद्यमान हैं या विस्तृत हैं। ईश्वर का जो कहाँ है, ईश्वर की जो सागर है, सागर कौन सा? संसार रूपी सागर, पारावार अर्थात संसार रूपी सागर में जो प्रभु है सर्वत्र विद्यमान है, पूरे हैं यानी परिपूर्ण हैं, विद्यमान हैं, सब जगह हैं। आप ही अपार पारावार, उस जो अपार पारावार है, अपार जो असीमित या जिसकी कोई सीमा नहीं हो, वो सागर जीवन रूपी जो सागर है या संसार रूपी जो सागर है, जीवन रूपी नहीं संसार रूपी जो सागर है, उसमें सर्वत्र वो व्याप्त हैं और विद्यमान हैं। और इन्हें कैसे प्राप्त किया जा सकता है? पाइए प्रकट परमेश्वर प्रतीति में। और परमेश्वर कैसे प्रकट हो सकते हैं? प्रतीति में। प्रतीति का अर्थ होता है निष्ठा, विश्वास, प्रेम। कि ईश्वर को प्रतीति से, विश्वास से और पूरी निष्ठा के साथ ही प्राप्त किया जा सकता है। तो ईश्वर को अन्यतर चाहे कथा में, कंथा में, तीर्थ और पोथी में या विविध मत मतांतरों में जटा बढ़ाने से, मुंडन करवाने से, तिलक लगाने से या कुंडल कमंडल धारण करने से ईश्वर प्राप्त नहीं किया जा सकता, बल्कि वो तो परमेश्वर तो, ईश्वर तो प्रतीति में यानी उनके प्रति निष्ठा और विश्वास,
पूरी ईमानदारी से, निष्ठा के साथ, विश्वास के साथ उनसे कोई प्रेम करता है, उन पर विश्वास करता है, उनकी भक्ति करता है, तब ईश्वर की प्राप्ति संभव है। तो यहाँ हम विशेष में ये कह सकते हैं कि यहाँ ईश्वर को सर्वव्यापक और सर्वत्र माना है, और बाह्य आडंबरों और पाखंडों का कभी यहाँ विरोध करता है। बाह्य आडंबर और जो मतांतर हैं उनका भी कभी यहाँ विरोध करते हैं, और प्रेम और भक्ति से और निष्ठा के द्वारा ही, सरल मार्ग द्वारा ही ईश्वर को प्राप्त किया जा सकता है। अनुप्रास और रूपक अलंकार और पुनरुक्ति प्रकाश अलंकारों का भी यहाँ द्रष्टव्य है। धन्यवाद।